जा रहे हैं अभी 5 महीने का था आज। मेरी पड़ोसन खड़ी है, आवाज नहीं आ रही आवाज बहुत तेज आ रही है। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सब लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाए तुझे सब लोगों की, दवा मिल जाए तुझे सब लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। झूठा नहीं होता, हो सकता है महाराज इसके साथ जिसका विवाह हो वो आपका काल हो। कंस ने कन्या को छीना और छीन करके आज ले गया एक शिला के पास और ला करके किलाए शिला पर दुष्ट ने और पटकी गगन घुमाए और कहीं अंबिका हाथ ते और कंस ही गिरा सुनाए। जैसे हिला करके कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा शिला पर, कन्या हाथ से छूट करके जा करके आकाश मंडल में आज अष्टभुजाधारी रूप में प्रकट हो गई। बोली अम्बे माती की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज भाई कन्या जा करके अष्टभुजाधारी रूप में भगवती के रूप में जाकर के प्रकट हो गई और कहा कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है, कि तुम्हें मारने वाला तो ब्रज मंडल में जन्म ले चुका है, काला काला होगा मुरली वाला होगा, वही तुम्हारा काल होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित अब तो कंस के रातों की नींद उड़ गई। ये तो हो गई मथुरा की बात, अब थोड़ा गोकुल की तरफ भी चलते हैं, है ना। अब गोकुल की तरफ चलते हैं। इधर जब माता यशोदा को गर्भ धारण था तो उनकी 2 ननंद हैं। कौन कौन सी? नंदा और सुनंदा। दोनों को पता चला कि भाभी को गर्भ है और बच्चा उत्पन्न होने वाला है तो दोनों आ गई, क्योंकि नंद बाबा उनको जब लाला होगो तो कछु न कछु बधाई अवश्य देंगे। तो आज वसुदेव जी कन्हैया को लिटा करके चले गए और इधर नंदा माता यशोदा के कच्छ में जाती है रात्रि को। कुछ मांगना हो न परमात्मा से तो तुरंत प्रसाद बोल देता है। 11 बजे आकर के देखा तो वही चोरी, तो प्रसाद बोलने लगी प्रभु मैं आपको 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, कैसे हुई चोरी तैं छोरा है जाए, कैसे हुई चोरी तैं छोरा है जाए। 21 रुपए का प्रसाद बोल दिया। कलयुग का मानव भी बोल देता है ना, कोई काम बनवाना हो प्रभु को कि हे प्रभु हमारा ऐसा काम हो जाए, हम 5 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। और कुछ लोग तो उसमें भी चूना लगा देते हैं भगवान को, सच्ची बता रहा हूँ, उसमें भी। अब बोल दिया काम हो गया, फिर चढ़ाया नहीं। एक सेठ जी थे, वो दुकान से घर आए, आकर के उन्होंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि सुनो मुझे भूख लग रही है, भोजन दे दो। उन्होंने कहा रुक जाओ मेरा कुछ खो गया है, अभी ढूंढ लो उसके बाद दूंगी। आधा घंटा हो गया, सेठ जी भूखे बैठे। बोले क्या खो गया तुम्हारा, हमें बता दो, हम साथ में ढूंढवा लेते हैं, साथ ढूंढेंगे दोनों तो जल्दी मिल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। सेठानी ने कहा कि मेरी चवन्नी खो गई है। कितने? चवन्नी, 25 पैसे। अच्छा 25 पैसे खो गए, तूने भगवान को कुछ बोला है? कि हाँ बोला है ना। क्या? कि 1.25 रुपए का प्रसाद।
खोया कितना है? 25 पैसे। और प्रसाद कितने का? बोले 1.25 रुपए का। सेठ जी ने कहा तू बाबरी है? अरे कोई चवन्नी है 1.25 रुपए का प्रसाद बोल रही है, इसमें तो तेरा घाटा हो जाएगा। उसने कहा चुप करो जी, एक बार मिलने तो दो, कौन चढ़ाता है? एक बार मिलने तो दो, कौन चढ़ाता है? तो उसमें भी लोग भगवान को चूना लगा देते हैं। जो भी मिल करके भैया यशोदा को बधाई देने के लिए चलते हैं। बोल नंद के लाला की जय हो। और मैं तो नंद बाबा के ढिग जाऊंगी। क्या कह रहे हैं ब्रजवासी सभी ग्वाल सखियां कि मैं तो नंद बाबा माता यशोदा के पास जाकर के बधाई लेकर और देकर के आऊंगी। और मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी और बधाई दे के आऊंगी। बधाई दे के आऊंगी। बधाई दे के आऊंगी। नंद के लाला की नगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन हो। धन्य हुई है नगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई है ब्रज नगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई है ब्रज नगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन। पान पड़े तेरे कान्हा के, पान पड़े तेरे लाला के, धरती है गई पान पड़े तेरे लाला के, धरती है गई पावन आए। देव चाहे देव दया के जाए साधन तेरा को खींचना प्रारंभ किया तो आज पूतना से उस कष्ट का सहन नहीं हुआ और वो कन्हैया को लेकर के चिल्लाती हुई जब नंद भवन से बाहर निकली, विशाल काय शरीर उसका, जैसे ही नंद भवन से गोकुल से बाहर निकली तो भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया और पूतना आराम से अपने प्राणों को त्याग कर जमीन पर गिर गई। ब्रजवासियों ने देखा कोई राक्षसी लाला को लेकर जा रही है तो पीछे पीछे दौड़ करके पहुंचे। माता यशोदा गई कन्हैया कन्हैया पुकारते हुए, आज मेरे कन्हैया को पूतना के ऊपर से उतारा है। और माता यशोदा गौशाला में ले जा करके आज गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती है कन्हैया को कि मेरे लाला को किसी की नजर लग गई है। ये सच्चाई से बच्चे को कैसी भी नजर लगी हो वो उतर जाती है, कैसी भी नजर लगी हो। आज भी गाय के पूंछ से अगर आप झाड़ा लगाओगे तो वो नजर उतर जाएगी। अगर तुमने मैया से कह दिया कि मैं भगवान हूं तो तुम जानते हो मानव भगवान के साथ में क्या करता है। और कलयुग के मानव की तो लीला ही अपार है। क्या करेगा भगवान के साथ कलयुग का मानव? क्या करते हो, घर में ला करके बिठा दिए और 2 अगरबत्ती धूपबत्ती सुबह शाम लगा करके टेंशन फ्री। और कहीं किटकिट पार्टी में जाना है तो लॉक लगाया, चाबी ली, पॉकेट में डाली, 1 दिन हो जाए चाहे 2 दिन, और आराम से अपना चल दिया। और क्या होता है, मिश्री का भोग लगा दिया, दूध का लगा दिया, यही करते हो ना। अब तो चलो फिर भी कुछ परिवर्तन है हमारे धर्म में। मैं देखता हूँ काफी दिनों से अगरबत्ती लगा दी, काफी लोगों को अब भी देखता हूँ। ऐसे भगवान की सेवा नहीं होती है मेरी माँ। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए देखिए हमारा जीवन क्या है, क्या है हमारा जीवन, किसकी तरह है हमारा जीवन। कभी तो सुपरफास्ट चलता है, सुखों की पटरी पे दौड़ता रहता है, और कभी कभी हमारे जीवन में इतने दुख आ जाते हैं कि जैसे
कोई पैसेंजर ट्रेन हो, हमारा जीवन एक रेल की तरह है। कैसे है मेरी माँ? एक रेल की तरह। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जीवन को भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन को भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। इस ट्रेन में बैठने के लिए टिकट कौन सी लगती है पता है? इस ट्रेन में बैठना चाहोगे तो ट्रेन की टिकट कौन सी कटानी पड़ेगी? रुक जा भैया। जीवन की गाड़ी में बैठना चाहोगे, रेल में बैठोगे तो टिकट किसकी लगेगी? नहीं पता? तो बता दूंगा तो कटा लोगे? हाँ बतरा ले लाली, तू बतरा ले, पहले तू बात निकल ले। पतो ही ना लड़ रही है कि प्यार से कह रही है, पतो ही ना भैया। बोली गोविंद भगवान की। ये इस रेल में बैठने के लिए टिकट किसकी लगेगी? नहीं पता? तो मैं बता दूं, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना और टीटी जब आए उसे दिखा देना। क्या करना है? अच्छे कर्मों की टीटी जब आए उसे दिखा देना। और टिकट नहीं होगा तो क्या होगा? बिना टिकट तो सीधी, ध्यान रखना, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी खेल है। जीवन को भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। चढ़ते हैं यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। भैया की सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को भैया एक रेल है। तो मोह तो लग गया, नजर लग गई है, लेकिन मैया ने नजर उतारी। कन्हैया फिर चुप ना, क्योंकि वो तो सुर में रो रहे हैं ना अपने कार्य सिद्धि के लिए। तो गोपी कहने लगी, मैया अब समझ में आएगी कहावत है कि कहावत है गोपी, क्यों मोह तो लगे तेरे लाला कोई भूतनी चिपट गई है। क्या हो गया कि मैया तेरे लाला को कोई भूतनी चिपट गई है और ये आए तो कोई बाबई आए के उतारे। मैया यशोदा कहने लगी, गोपी देख, मैं तो काऊ बाबा जानू ना, अगर तू ऐसी काऊ बाबा जाने है तो भाई लेके आ और यहाँ की भूतनी दूर कर। गोपी ने की, मैया चिंता मत कर, मैं जानू, अभी लेके आऊं। जैसे ही नंद भवन से बाहर निकली, माँ भोलेनाथ घूम रहे हैं और भोलेनाथ का स्वरूप तो वैसे ही तगड़ा लगता है। उसने पूछा, बाबा तो पे भूतनी हटानो आवे? भोलेनाथ ने कहा, हमारा तो नाम ही है भूत बावन, कैसी भी भूतनी हो एक बार में ही गायब। अच्छा बाबा तो चल, कि कहाँ चलूं? कि नंद के लाला को भूतनी चिपट गई है। भोलेनाथ समझ गए तो बन गया काम। आज भोलेनाथ पहुंचे नंद भवन में। भैया यशोदा जैसे ही कन्हैया को लेकर के आई, देखो तो वही बाबा। कहा, हरी गोपी तो कौन को लेके आई है? या बाबई के आएवे के बाद तो लाला रोवे लगो और तू यह फिर लेके आई गई। उसने कहा, मैया तू ना जाने, ये बहुत पहुंचे हुए महाराज है,
अच्छा कि हाँ, तो चल देखते हैं। कन्हैया को लेकर के गई। कन्हैया ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा तो मुस्कुराने लगे। मैया कहने लगी बाबा तो जोरदार है, देखते ही आने दूर कर दी भूतनी। मैया ने कि बाबा अब तू एक काम और कर कि आके कान में कोई ऐसा मंत्र कह दे जिससे इसको कभी नजर ना लगे। तो भोलेनाथ ने कन्हैया के कान में एक बात कही। क्या कहा? राधा जी का नाम लिया तो मेरे कन्हैया मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। आज भोलेनाथ एक रूप से वृंदावन में रह गए। माता यशोदा कहती हैं कि बाबा तू ब्रज में रह और ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे और तब तब दर्शन दीजे। कह रहे जोगी तू नंद भवन में रह, ब्रज मंडल में रह, जब भी मेरा लाला रोए ना तो तू बाकी नजर उतारवे के ताई आ जाना। आज मेरे भोलेनाथ ब्रज मंडल में ही आज उनका नंद भवन में एक मंदिर बना दिया। जो कन्हैया का जो जल है वो वहां जाता है, वहीं भोलेनाथ विराजमान हो गए। बोली शंकर भगवान की। मैया ना मानी तो कन्हैया मैया से क्या कहने लगे? जो नहीं ब्याह करायो तेरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर आओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर आओ। आएगा रे बजा अब गीत हारिका राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया का जय देवता जय हो। भगवान ने धमकी दी कि गैया नहीं चराऊंगा, दिल्ली पर नहीं आऊंगा। मैया नहीं मानी तो फिर उनको प्यार से मनाने लगे। क्या कहने लगे? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया फिर अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरी अंगना में डोलेगी, और छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया और वो घूंघट ना खोलेगी। और ताऊ से क्या कहो बेटे के प्यार करो, राधिका गोरी के ब्रज की छोरी से मैया करा जय मेरा। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। प्यार तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा लगा। मैया से कहा वे मैया खिलाइयो, तू कहवे ना कि मेरो लाला माखन ना खावे, देख आज मैं पकड़ के लाई हूं। भगवान आकर के गोपी के मैया के पीछे खड़े हो गए। भैया ने कहा गोपी तू बावड़ी है गई है? अरे मेरो लाला तो अंदर विश्राम कर रहे हो है और तू कह रही है कि पकड़ के लाई हूं कि हाँ मैया कि कहाँ है मेरो लाला? उसने ऐसे आगे किया तो वो देवर भगवान मैया के पीछे खड़े होकर के गोपी से कह रहे हैं सुन गोपी, अब की बार तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ में दे दिया। अगर अब की बार तूने कोई चालाकी की तो तेरे ससुर का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। ऐसे नटखट है मेरे गोविंद। भगवान की
आती है और ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। और बोली थी कल मुझे पनघट पर उड़िया तोड़गी, उड़िया तोड़गी। आयोरी बालक कौन दिशा को जाया, और कौन सखी के सुत जो कहियो कहती हारो नाम है। पूछा तो भगवान ने कहा कि गोपी, नागिन ने क्या पूछा, कौन दिशा से आयोरी बालक, तू कौन सी दिशा से आया है और किधर को जा रहा है? कौन सखी के सुत जो कहियो, तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान बताने लगे कि पूर्व दिशा से आयोरी नागिन, गोकुल हमारो गाम है, और पिता नंद जो मात यशोदा, कृष्ण हमारो नाम है। हे नागिन, मैं पूरब दिशा से आया हूँ, गोकुल गांव का ग्वाला हूँ, और हमारे पिताजी नंद बाबा, माता यशोदा है। नागिन ने कहा क्या तुम रास्ता भूल गए हो? कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं। तो साईया क्या पत्नी से झगड़ा हो गया है? कन्हैया ने कहा बिल्कुल नहीं। कि तो यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें जो धन चाहिए वो ले लो, ले जा रे घर हार माला 1.25 लाख की बोरियां, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, हार मोती माला जो चाहिए सब भर भर के ले जाओ। भगवान ने कहा करूंगा मैं तुम्हारे ये हार मालाओं का, और क्या करूंगा 1.25 लाख की बोरियों का। मैं तो कि वृंदावन में पड़े हिडोरो और नाग की करूं डोरियां, वृंदावन में हिडोरा पड़ रहा है, तो मैं तेरे नाग को लेने के लिए आया हूँ और उसको लेकर ही जाऊंगा। नागिन ने कहा लाला, अगर वो जग गए तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तू भाग जा। कन्हैया ने कहा नागिन, भागूंगा तो कुल दाग लागे, अब भागे कैसे बने, ओ होनी तो हो कर रहे, और नाग को नाथे बने। हे नागिन, अब जो होनी है वो तो होकर के रहेगी, अब नाग को नाथे बिना नहीं मानूंगा। तो आज जब भगवान ने कहा, तो आज मेरे गोविंद ने कालिया नाग के पूंछ पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही पूंछ पर प्रहार किया, कालिया नाग की जैसे ही निद्रा खुली, तो उसने पुष्कार जब चलाई है अपनी, तो आज मेरे कन्हैया का स्वरूप सावला हो गया है, उनका एक नाम और बढ़ गया। बोली सावरे सरकार की जय। आज भोजन बना रहे हैं। कन्हैया ने कहा बाबा, इंद्र ने कबूतरों को दर्शन दियो है। अच्छा, बहुत से लोग ये प्रश्न कर देते हैं, कहते हैं कि भगवान कहाँ है? क्या कहते हैं कि भगवान कहाँ है? आपके समक्ष साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं और आपको भगवान नहीं दिखते हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रतिदिन आपको प्रकाशमान करते हैं, वो क्या देव नहीं है? वो परमात्मा है साक्षात। चंद्र देव है, वो भी देव है, साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान तो मेरी माँ सब जगह व्याप्त है। ये मत सोचना अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो परमात्मा कोई हमको देख नहीं रहा, वो सब देख रहा है। वहां से आपका सब लेखा जोखा वहां ऐड करके रखेगा, सब वहां ऐड करके रखेगा। भगवान हर जगह है, हर जगह विराजमान है। अगर श्रद्धा है, आपका भाव है, तो मंदिर में भगवान है, नहीं तो वो भी पत्थर की मूर्ति है। तो आप सभी भी
पूजन करके कन्यादान करके अपने जीवन को धन्य करें। और जो भी माता रुक्मणी के विवाह में दहेज देते हो ना आजकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी सामान वो देना चाहते हो तो आप दे सकते हो ना, क्योंकि आपकी कथा है, आपके ठाकुर जी हैं। अब जैसा विवाह आप करो वो कल आप देख लेना, ठीक है। और बढ़िया सज धज करके आना और बभर की व्यवस्था कर देंगे कल तक, है ना। बनने की अभी बात चल रही है पार्लियामेंट में, कोई बात नहीं, कल बभर हो जाएगा तो ठाकुर जी कृपा से। तो कल यहाँ पर वो है और कल और परसों, है ना, 2 दिन है। तो आप सभी भी इस कथा में सहयोग करें क्योंकि आपकी कथा है, और सहयोग करके। अच्छा, ये कथा किसकी है आप लोग ही बताओ, कौन कौन इस चीज को मानता है कि कथा आप लोगों की है? हाथ ऊपर करो, कौन कौन मानता है कथा आप लोगों की है? सब मानते हो ना। तो ये कथा किसकी है? आप लोगों की, ठीक है। ठाकुर जी किसके? आप लोगों के। तो इसको पूरा कौन करेगा? आप लोग ही करोगे ना। अच्छा, पूरे करने के लिए 2-4 लोगों ने हाथ उठाया है। हरी मैया तो गोविंद भगवान की। तो आप सब सहयोग करके, है ना, इस कथा को 2 दिन आपके और हमारे मध्य में है, तो आप सब सहयोग करके इस कथा को संपूर्ण करें। और आज जिन्होंने पूजन किया था, आज तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, हाँ मैं यही कहना चाहता था, याद आ गया, भूल गया था, भूल जाता हूँ। हमारे डी बॉकेट ई ब्लॉग और ये पीछे कौन सा है, बी ब्लॉग सी वालों। तो हमारे जो आज के यजमान हैं श्रीमान जयप्रकाश जी, श्रीमान महेश बाबू जी और श्रीमान चंदन जी और श्रीमान अंकुश जी, जो भी ये हैं उनके परिवार से जो भी हो वो आकर के गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। 56 प्रकार का भोग लगा करके और लाभ प्राप्त करेंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। मैं तो गोवन माने मेरा मनवा सखी, माने मेरा मनवा, मेरा मनवा सखी, माने मेरा मनवा, तो भूल है। महाराज की सेवा करी गो बोले गिरिराज। ओम ज्वाला मालिनी नमः। पावनी पटपावन बनलाल तेरा वेश, श्री राधा वल्लभ लाल की सब दौड़े हारती ले, मन में बसा कर
तेरी आरती गाऊं, मेरे दिन भर तेरी आरती गाऊं, और की गाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी आरती गाऊं। चरण श्री गली गंगा प्यारी, जय गुरुदेव की गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया गाई, जिसने सारी दुनिया गाई, तुम चरणों को शीश नवाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती